जय श्री राम एवरीवन। आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ मैं बताऊं तो रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए सो दैट मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस निकाल पाऊँ। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए? जजमेंट मिल रहा है आपको किसी चीज़ में। धन, बड़ी मात्रा में धन आता हुआ नज़र आ रहा है आपके जीवन में। कोई बिजनेस की डीड हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, या फिर आपकी कोई सक्सेसफुल बिजनेस आपको मिल सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म, और या फिर कई लोगों के लिए जो वेट कर रहे थे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, वो भी हो सकता है। कोई पार्टनर आ सकता है विद गुड वेल्थ। ठीक है। और कुछ पास की चीज़ों को आप अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो वो होल्ड करने के लिए नहीं है आपके लिए। ठीक है। कोई पास की चीज़ों को, पास की एनर्जी को प्लीज़ रिलीज कीजिए, आपको बोला जा रहा है। ठीक है, जजमेंट वेट कर रहा है, लेकिन आप कुछ चीज़ों को होल्ड करके बैठे हुए हैं। इस वजह से जो भी लेट हो रही है वो आपके एंडिंग से हो रही है। ठीक है, आपके एंड से हो रही है। ब्लॉकेजेस को रिमूव कीजिए। ओके, आप मिल सकते हैं अपनी, मतलब ये देख के हो सकता है कोई चाहता हो आपसे मेल मिलाप करना, या आपको किसी ओल्ड चीज़ों की यादें सता रही हों। गॉट इट। किंग ऑफ सोर्ड्स। भाई कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लीगल चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जजमेंट पहले ही आ चुका है। ठीक है, आपको क्लैरिटी चीज़ों में मिल चुकी है। ठीक है, आपको एग्जैक्टली पता चल चुका है कि क्या है एक्चुअली द थिंग, एंड पिक्चर बहुत क्लियर है। लेकिन कोई एक मेल पर्सन है जो बार बार आपकी चीज़ों में ना रंगे डाल रहा है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। कोई एक पर्सन है जो रोक रहा है इन सब चीज़ों को, कोई एल्डरली मेल है। ठीक है, अब देख लेना कौन है। ले, ओ माय गॉड, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का पहिया भी आपकी तरफ घूम चुका है, लेकिन ज़बरदस्ती कोई एक ओल्ड फादरली, आप कह सकते हो कि मेल कोई पर्सन है जो आपकी चीज़ों को डिले कर रहा है बार बार। वो चाहते हैं कि आप बार बार पास की चीज़ों में, मतलब पास की चीज़ों में ही अटके रहो, होल्ड करके रखो। और जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा पास के एनर्जी में जा भी रहे हो, तो आपको बोलना जा रहा है कि उससे निकलो, क्योंकि जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है। और देखो जजमेंट के नीचे ये व्हील ऑफ फॉर्चून, अब पूरी तरह से आपका समय बदल रहा है, लेकिन कोई इसको चाह रहा है रोक के रखना कि ना बदले। वो मतलब बेसिकली चाहता है कि आपसे मेल मिलाप कर ले, आपको उसकी सर्कल के अंदर सर्कुलेट कर पाए। ठीक है, बार बार, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि जजमेंट ऑलरेडी ही आ चुका है। क्या होने वाला है आपका इस लीगल मैटर में जिसमें ये मेल रोक रहा है, उसमें आपका फ्यूचर क्या हो रहा है? ठीक है, कोई लीगल मैटर जिसमें कोई मेल आपको रोक रहा है, उसमें क्या फ्यूचर है आपका, क्या होने वाला है? डिवाइन प्लीज़ बताइए, जस्ट प्लीज़ गाइड कीजिए। कोई अभी लवर का कार्ड भी आया था। क्या होने वाला है जिसमें कोई रोक रहा है, उसमें क्या होगा फ्यूचर? आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा जिसमें मेल फिगर ये रोक रहा है? क्या होने वाला है इसमें, क्या होने वाला है? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो ये मेल पर्सन रोक रहा है उसमें क्या होने वाला है? ओके, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे एक दो कार्ड दीजिए। आपकी चीज़ों को जो रोका जा रहा है उसमें क्या होगा, उसका क्या आउटकम होगा जिन चीज़ों को रोका जा रहा है? ओके, जस्टिस होगा। जिन चीज़ों को रोका जा रहा है उसमें जस्टिस होगा। और ये आपका पेंटिकल्स के नीचे आया है, मतलब पैसे, आपको धन, आपका हिस्सा। मतलब देखो मुझे ना बहुत क्लियर एक चीज़ आ रही है, कोई आपका हिस्सा है, कोई आपका बिजनेस है, कोई आपकी प्रॉपर्टी है, यहाँ नहीं तो कोई आपकी फैमिली है जिस पे सिर्फ आपका राइट है, जो सिर्फ आपके लिए ही है। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में सबके लिए कोई कोई चीज़ होती है ना, वो चीज़ एक्चुअली आपकी है। इट्स लाइक कि कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आप ही की है, आप ही को नॉमिनेटेड है, लेकिन किसी ने कुछ षड्यंत्र वगैरह करके बेसिकली
किसी ने रोकने की कोशिश की और ये एक डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग मैन है, ठीक है। इट कैन बी लाइक द फादर फिगर, कोई एजेड मैन है, ओल्ड मैन। अब कौन है ये आप देख लेना, कोई आपकी जॉब में है तो कोई आपका एल्डर बॉस हो सकता है, ठीक है। कोई फैमिली वगैरह का है तो आप देख सकते हो कौन अंकल है या क्या है, आई डोंट नो आपकी सिचुएशन, लेकिन आप इस सिचुएशन को बेटर जानते हो कि कौन मेल ऐसा डोमिनेट है जो, हालांकि इसके सिर पर टावर आ चुका है, टावर की सिचुएशन को ये फील कर रहा है और ये आपकी स्ट्रेंथ को देखकर चाहता है कि किसी तरह की आप इनसे वो कर ले। देखो पुरानी जो चीज़ थी उसके ऊपर एग्जैक्टली टावर का मूवमेंट भी आ चुका है, जस्टिस आपको मिल रही है, इट्स अ कन्फर्मेशन, ठीक है। लेकिन ये अगर आप मैरिड है तो आपके लॉज की फैमिली में से कोई एक एल्डर पर्सन हो सकता है जो बिल्कुल नाक घुसा के रखता है आपकी फैमिली में हर एक चीज़ की, जिसको बड़ी वो लगी रहती है, ठीक है। एंड स्पेशली ये आपका हक, आपका कुछ भी, आपका हिस्सा, आपकी डीड, ठीक है, नहीं तो आपका परिवार, आपकी हैप्पीनेस, उसके ऊपर किसी तरह से षड्यंत्र करके ये चाहता था कि ये आपको ना मिले, ठीक है। इसने डिले करी है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन भाग्य का भैया आपकी चीज़ें सारी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। और मैंने जब एंजल से पूछा है तो एग्जैक्टली जस्टिस आया है, जस्टिस तो मिलेगा, मिलकर आ ही रहा है, आपको न्याय तो हो ही रहा है। इनके ऊपर टावर आ चुका है ये जो कोई पर्सन है, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, ये आपकी लाइफ में कब तक हो जाएगा, आपको आपकी चीज़ जो है जस्टिस आपकी लाइफ में कंप्लीटली कब तक आ जाएगा, जस्टिस आपकी लाइफ में कब तक आ जाएगा, आपकी जो भी चीज़ रोकी जा रही है ये कब तक हो जाएंगी, कब तक कंप्लीट हो रहा है आपका इनसे। एंजल्स प्लीज़ मुझे एक तो कार्ड दीजिए मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के लिए जिसकी जस्टिस रोकी जा रही है, कब तक आ जाएगी आपकी लाइफ में, कब तक। देखो चिटिंग आई है, चिटिंग की गई थी आपके साथ, रिवर्स में आई है, अब इसका मतलब नहीं है, ठीक है। कोई लव रिलेशनशिप का कंडीशन हो सकती है, वट एवर इट इज़, बट ठीक है। चीटर रिवर्स में आया है तो मतलब अब ये ज़्यादा धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कब तक होने वाला है प्लीज़ एंजल्स। ओके हाँ देखो किंग ऑफ कप्स आया रिवर्स में, योर इमोशंस मेक यू ओवर सेंसिटिव एंड लेट अदर पीपल आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ यू बाय प्लेइंग विद योर इमोशन, यू नीड टू बैलेंस योर इमोशन टू हैंडल दिस सिचुएशन। देखो पता है क्या है कि अब ऑलरेडी कर्मों का डंडा इनको पड़ चुका है, जस्टिस ने कदम धर दिया है, जजमेंट से रीडिंग की स्टार्ट हुई है, ठीक है। और टावर ये फेस कर रहे हैं ये लोग, इनके सिर पर ऐसे टावर मूवमेंट आ चुका है, चीज़ें इनकी उथल पुथल बिखर रही है, सडन कुछ होने वाला है। आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आपका वीक पॉइंट क्या है कि जब भी इन्होंने आपको मैनिपुलेट करा, आपकी चीज़ों पे कब्जा करना चाहा या आपको दिशा विहीन करा, मैनिपुलेट किया आपके इमोशंस का यूज़ करके, आप ऐसे पर्सन हो कि सबको अच्छा समझते हो, हाँ ठीक है। कोई आके आपसे प्यार से 2 बार बोल दे, हाँ ठीक है तुम ही हमारे सगे हो भाई, कर लो, अपनी अपनी लाइफ की चीज़ें उनसे ऐसे रिवील कर देना, सब कुछ पूरे आप सरेंडर कर देते हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग फॉर यू, ठीक है। अब ये फिर यही चाहते हैं कि किसी तरह का मेल मिलाप करना आपसे, आपके इमोशन का फ़ायदा उठा के, लेकिन आपको बोला जा रहा है ये नहीं करना है आपको। ऑल्सो आप रिवर्स में आए तो शायद आप नहीं करोगे, इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला था, आपकी फैमिली थी तो ये थर्ड पार्टी का रोल कर रहे थे, ये जो भी मेल हैं जिन्होंने चीज़ों को इन्होंने आइसोलेशन में भी डाला था आपको, ठीक है, आपको भ्रमित करके रखा था, आपके स्ट्रगल बढ़ाए हैं इन पर्सन ने, आपको बोला जा रहा है आपने बड़ी लड़ाई करी है इनको लेकर, ठीक है। थोड़े सैड भी हो सकते हो आप कि भाई चीज़ें क्या हो रही हैं, डिले है क्या है, लेकिन अब आप इस कंडीशन में आ चुके हो, आप इन्हें कांटे की टक्कर दे रहे हो अपने जो भी आपके राइवल्स हैं ना, आपकी चीज़ों को रोक रहे हैं, आप इनको कांटे की टक्कर दे रहे हो। ये एक एनर्जी आई थी कि बार बार इमोशनल चीज़ में इन्होंने आपको ट्रैक करके आपका भरपूर फ़ायदा उठाया, आपके हिस्से की चीज़ों को बेसिक। अब एक बात बताओ, कोई अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी से रह रहा है, आप थर्ड पार्टी किसी की लाइफ में बन रहे हो तो गलत है ना। सिर्फ ये बेनिफिट देख के कि ये बंदा इमोशनल है, ये दिल का अच्छा है, सच्चा है, तो चलो इसी को यूज़ करें, उससे क्या होगा, किसी का कुछ बिगाड़ने से यू वोंट गेट एनीथिंग, राइट। सिर्फ कर्म खराब होने का रिजल्ट इज दिस कि ऊपर वाला और डिवाइन एनर्जीज इनके साथ क्या करती है वो सिर्फ यही जानते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कोई आप ऐसे हैं, आपने कोई गोल सेट करना है और उस पर काम करो, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ में धन और पारिवारिक लाइफ में कोई शांति, सुख शांति आने वाली है। मैंने पूछा था ये आपका फायर साइन हो सकते हो कोई आप, ठीक है, कब तक होने वाला है, तो
ऐसे चांसेस कि आपका ये 4 डे से लेकर 4 मंथ के अंदर हो जाए, ऐसा कुछ आया है। लेकिन इमोशंस में आपको नहीं बहना है, ऑलरेडी आप नहीं बह रहे हो, आप इन्हें पूरे कांटे की टक्कर दे रहे हो अपने व्यूअर्स, अपने राइवल्स को, ठीक है। जो आपकी चीज़ है वो आपको ही मिलेगी, आपकी धन संपत्ति ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। जस्टिस और जजमेंट ऑलरेडी झांक चुका है, तो कमेंट में टाइप करो आई क्लेम जजमेंट, आई क्लेम जस्टिस इन माई कंडीशन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, ठीक है। फटाफट से इसे क्लेम करना मत भूलना। और देखते हैं आपके लिए क्या ये गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। Oh, got it. 2 of cups. Some people are like the pumpkin to your spice. भाई आप अपने जैसे लोगों से मिलने वाले हो, अब अपनी सोल फैमिली से मिलोगे, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई एक हेल्दी पार्टनर एंटर कर सकता है, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी मिल सकते हो और अपने किसी फ्रेंड से मिल सकते हो, किसी भी ऐसे पर्सन से जो बिल्कुल आपकी तरह ही हो, सोल फैमिली मेम्बर से आप मिल सकते हो। 3 of Wands. Put yourself out there, you will be rewarded वन वे और अदर। ओके भाई, आपको बोला जा रहा है कि आपको उन सब चीज़ों से, आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है, आपको उन सब पे ध्यान नहीं देना है जो चीज़ें, गलत चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही है, ड्रैग कर रही है। आपको रिवार्ड किया जाएगा आपके कर्मों का, मतलब आपकी जो चीज़ें हैं वो गॉड के साथ है, डिवाइन के साथ है, लोगों के साथ नहीं है। लोग बुरा कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं करना है। यू विल बी रिवार्डेड वन वे और अदर, मतलब यूनिवर्स डिवाइन कह रहे हैं जो कोई कुछ भी छीनता है, छीना चपटी करता है, किसी तरह का भी करता है, ठीक है, यू हैव टू बी करेक्ट, यू हैव टू डू योर राइट कर्मास, ठीक है। आपको एक नहीं तो दूसरी नहीं तो ईश्वर आपके लिए 10 दरवाजे खोलेगा कुछ देने के लिए, क्योंकि आपके कर्मों से कोई नहीं चुरा सकता है, ठीक है। आपके भाग्य का कोई चुरा नहीं सकता है। इट्स अ क्लियर मैसेज, ठीक है। टाइडी के रहिए, स्पेस बनाइए, ये पहले भी आया, पास की चीज़ों को ब्लूम आउट कर दीजिए। टाइड इट अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर। कुछ बेटर आपकी लाइफ में आ रहा है, वो बेटर आपकी लाइफ में कोई आपका कंपेनियन आ रहा है, कोई पर्सन, कोई पार्टनर आ रहा है, ठीक है। आपने को अपने ही कर्म आपने अच्छे रखे हैं, इसलिए ही जो भी चीज़ आपकी एक नहीं तो 10 तरीक़ों से, 10 दरवाजे से बढ़ कर आपको मिलेंगी, बिकॉज कर्मा ऑलवेज बैक, ठीक है। एक कार्ड भी आया था, 3 of Pentacles. व्हाट इज सेइंग? टीम वर्क मेक्स द स्पेल वर्क, ठीक है। मतलब भाई ऐसा हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ किसी नेचुरल प्लेस पे जाके उसको अच्छे से मैजिकली कुछ क्रिएट करें, अच्छा टाइम स्पेंड करें, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन पुरानी चीज़ों को आपको टाइडी अप करना है, ठीक है। तो कमेंट में टाइप कर लो, आई वेलकम माई पार्टनर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, आई वेलकम जस्टिस, आई वेलकम मनी, क्योंकि एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, आई वेलकम मनी, आई वेलकम जजमेंट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, ठीक है। आपको आपके हिस्से की चीज़ें तो मिल ही रही हैं, कोई चीज़ में आप सक्सेसफुल हो रहे हो, और ये भी हो सकता है कोई जो पार्टनर डिवाइन काउंटर पर आपकी लाइफ में आ रहा है वो एक वेल्दी पर्सन है, ये भी एक इंडिकेशन है। तो इसे कमेंट में टाइप कर लो, आई क्लेम माई पार्टनर, आई वेलकम मनी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, आई क्लेम जस्टिस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कहना मत भूलना। रीडिंग को क्लेम करने के लिए 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, अपने साथ ही शेयर कर लो। और मेरी सारी रीडिंग जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस होती है, जब आपके स्क्रीन पे आएगी तब से लेकर 1 ईयर तक आपसे एग्जैक्ट ये रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो फ्रॉम नाउ टू 1 ईयर तक ये आपके साथ हो जाएगा, हो सकता है। अगर ये चीज़ें और सर्कमटेंसेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय श्री राम।